जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा या तो इस टाइप से संबंध बनता है, ठीक है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। मगर दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको पहले देखना होता है कि इससे किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखना होता है, करीब करीब पहले देखना होता है। ठीक है, समय की बचत होगा अगर इस टाइप से देखिएगा कि इसमें कैसे संबंध बना हुआ, इसमें कैसे संबंध बना हुआ, इसमें कैसे संबंध बना हुआ, इसमें कैसे संबंध बना हुआ। ठीक है, इससे समय की बचत होगी। ज़्यादा करके इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसी टाइप से बनता होगा। तो दोस्तों देखिए, हम मिटार के उसके बाद हम समझाते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है? तीन के 9। ठीक है, तीन के 9। और ये 9 में से अगर ये वाला 3 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 होता है दोस्तों। 8 अठाई 64। और दोस्तों इस 64 में से अगर 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 56 बचेगा दोस्तों। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 10। अगर 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 10 का स्क्वायर होता है 10 दहाई 100। और इस 100 में से दोस्तों इस 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 90 बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 90 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। 2 दूनी के 4। और दोस्तों इस 4 में से इस 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि दोस्तों स्क्वायर करने पर घटाया जाएगा तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 5। दोस्तों अगर हम 5 रख देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 के 25 हो जाएगा। 50 25, और 25 में से दोस्तों अगर 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। और देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 5 रखना चाहिए। ठीक है, और 5 देख लीजिए दोस्तों कहीं ऑप्शन में आया हुआ है। देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 5 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हमको देखना होता है कि इस टाइप से किस टाइप से संबंध बन रहा है। इस टाइप से कभी संबंध बनता है तो कभी कभी इस टाइप से संबंध बनता है। ठीक है दोस्तों, बस यही 2 तरह से भरा जाता है, या तो इस टाइप से भरा जाएगा या फिर इस टाइप से भरा जाएगा। अब हम लोगों को देखना होता है कि किस टाइप से भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर इसमें तो बड़ा संख्या कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी सब सेम बराबर है, सारा सेम बराबर संख्या दिख रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर बड़ा कोई दिखता तो हम लोग बड़ा की तरफ इसे झुका हुआ था। अगर इधर बड़ा दिखता तो बड़ा की तरफ इसे झुका हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें कोई बड़ा नहीं दिख रहा। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस टाइप से बनेगा। मिटार देते हैं, क्योंकि मिटारने के बाद दोस्तों साफ पता चलेगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए यह है क्वेश्चन। यहाँ पर है 5 और 5 को 8 में जोड़ दिए, कितना हो गया? 8 5 13 हो गया।
और 13 को फिर 7 में जोड़ दिए, कितना हो गया दोस्तों, तो हो गया 20 हो गया। यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो होगा 20। अब 20 लिख दिए। अब फिर दोस्तों 20 को अगर 4 से हम भागा दे देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 आया हुआ है, यहाँ पर 5 आया हुआ है, ठीक है। यानी दोस्तों इन तीनों को जोड़ दिए, इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भागा कर दिए 4 से तो 5 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों 9, 16 और 13 को हम जोड़ते हैं। अब जोड़ के 4 से भागा करेंगे, देखते हैं आ रहा कि नहीं। 9 और 16, 9 और 6 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 15। अब 15 और 13 जुड़ेगा तो कितना दोस्तों होगा, 28। 28 कितना होता है, 20 8 28 होता है। और 28 को अगर हम 4 से भागा दे रहे हैं दोस्तों तो कितना होगा, 7 चौके 28, यानी 7 आ गया। और 7 दोस्तों देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप से दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या रखा जाए। देखिए 8, 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए दोस्तों कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 9, 8 9 कितना होगा दोस्तों, तो 17 हो जाएगा। 8 9 17 हो जाएगा। और 17 में दोस्तों हम लोग कितना जोड़ा जाए, 17 में अगर हम लोग कितना जोड़ा जाए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, कि दोस्तों यहाँ पर है 8 है, 8 है तो 8 आ जाए तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 8 चौके 32 होगा। तब दोस्तों 4 से हम भागा लगाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 17, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15। और 17 और 15 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 32, ठीक है। 17 और 15 जुड़ेगा तो 32, और 32 को अब हम लोग 4 से भागा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 चौके 32। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 आया हुआ है। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 15 रखा जाएगा, ठीक है। 15 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हमको देखना होता है कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर 11 जैसे आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 16 आया हुआ है, उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। यानी दोस्तों इन सब में क्या किया गया है कि यहाँ पर 11 आया है, इन सब में क्या किया गया है कि यहाँ पर जैसे 16 आया है, इन सब में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं तो साफ दिखेगा, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोगों को देखना होता है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे संबंध बन रहा है। ये है 11 और ये है 44, ठीक है। 11 44 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 55। और 55 और दोस्तों यहाँ पर है 33। 55 और 33 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 55 अगर 33 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 88। और 88 में दोस्तों 22 जोड़िएगा तो कितना होगा, 110। और देख लीजिए दोस्तों 110 यहाँ पर आया हुआ है। यानी दोस्तों 11 44 33 और 22 को जोड़ के बीच में लिखा गया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 32 और यहाँ पर है 24। इन सबको जोड़ दीजिएगा तो बीच में आएगा 112 जोड़ने पाएगा। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है 12। 23 और 12 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों, देखिए यह 12 12 44 को 12 और 34 को सबसे पहले जोड़िए तो 46 होगा। और 46 दोस्तों उसके बाद इसको जोड़िए 23 को, तो 46 में 23 जोड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों, 69 होगा।
ठीक है। 69 कितना होता है दोस्तों? 69 यानी 70 में एक कम, 70 में एक कम 69 होता है। ठीक है, 70 में एक कम 69। अब 69 में दोस्तों हम लोग कितना जोड़ें कि 114 आ जाए? तो 69 में दोस्तों अगर हम लोग 45 जोड़ेंगे, 45 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो आ जाएगा, 45 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 114 आ जाएगा। तो 114 देख लीजिए दोस्तों, 114 आ जाएगा और 114 यहाँ पर आया हुआ है। यानी दोस्तों 45 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए ऑप्शन में आया हुआ 45 ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 45 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग को देखना होता है कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, कभी कभी इस टाइप से भी संबंध बना होता है इसमें, कभी कभी इस टाइप से भी संबंध सामना सामनी बन जाता है, तो कभी कभी इधर से सामना सामनी बन जाता है। किधर से बना हुआ अब हम लोगों को देखना है। पहले हम इसको साफ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर दोस्तों 196 आया हुआ है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। इन तीनों में क्या किया गया है कि क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिह्न की संख्या आ जाए। वैसे ही 8, 16 और 48 में क्या किया गया है कि यहाँ पर संख्या आया हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद अब हम समझाते हैं कि क्या किया गया है। मिटाने पर साफ दिखने लगेगा, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए ये हो गया 8, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 8 को अगर 2 से गुणा कीजिए तो कितना होगा? 16। 16 को अगर 3 से गुणा कीजिए तो कितना होगा दोस्तों? 16 3 48। और 48 को दोस्तों अगर 4 से गुणा कीजिए तो कितना होगा दोस्तों? 196। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों अगर 6 को 2 से गुणा कीजिए तो कितना होगा दोस्तों? 12। 12 को 3 से गुणा कीजिए तो दोस्तों कितना होगा? 12 3 36। देखिए 36 लिखा हुआ है। 36 को दोस्तों 4 से गुणा कीजिए, 36 को 4 से गुणा कीजिए दोस्तों तो कितना होगा? 144। 144 और 144 कहीं आया हुआ है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 144 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं चैनल को दोस्तों, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।